बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। आज से तकरीबन 2 साल पहले खान साहब की पांचों घी में और सर कड़ाई में था। खान साहब जिसे चाहते थे गाली देते थे, जिसे चाहते थे खान साहब लताड़ देते थे, जिस पे चाहते थे केस बनवा देते थे, उनको अदालतों में घसीटते थे। तमाम इदारे खान साहब के अंडर थे और जितना एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को सपोर्ट किया इन 4 सालों में, इतना पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी सपोर्ट या फिर इतनी मदद एस्टेब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत की नहीं की। भाई ये लाडले थे। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों को पछाड़ कर खान साहब को आगे लाया गया। हर हीला बहाना इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन में खान साहब को जिताया गया और उसके बाद जब खान साहब हुकूमत में आए तो एस्टेब्लिशमेंट की जानब से खान साहब को हर सहूलत दी गई कि किसी तरह ये बंदा कामयाब हो जाए, पाकिस्तान को भंवर से निकाल ले। लेकिन इस बंदे ने आते साथ ही पहले 6 माह में ही पहले पाकिस्तान अच्छा था, लेकिन खान साहब ने पाकिस्तान का या पाकिस्तान की मैशत का 6 माह में बेड़ा गर्क कर दिया। वो लोग पछताने लगे कि हमसे तो गलती हो गई है। तो फिर उन लोगों ने अपनी गलती को सुधारने के लिए कि नहीं जी वो तो लोग तो बातें करेंगे, तो खान साहब का पहले से भी ज्यादा इन्होंने साथ दिया। लेकिन भाई ये नालायक बंदा है, ये कुछ नहीं कर पाया। तो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये बंदा अपने मुखालिफिन को गालियां देता था। मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना तो बहुत दूर की बात है, उनकी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। ये बंदा उनका मजाक उड़ाया करता था। डीजल, चेरी ब्लॉसम, चोर, उचक्के, क्या क्या इसने नाम नहीं डाले। और ये सब कुछ किया जा रहा था, एस्टेब्लिशमेंट की हमायत थी। और इस कदर ये नफरत करता था अपने मुखालिफिन से कि मरियम नवाज जब जेल में थी और सियासी इंतकाम की अब हद देखे कि इस बंदे ने अपनी अहलिया के कहने पे मोहतरमा मरियम नवाज के वॉशरूम में कैमरे तक लगवा दिए। मसलन इस हद तक भी कोई गिर सकता है। हमने मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो का दौर देखा है, हमने पढ़ा भी है किताबों में। उनमें भी संगीन नोयत के इख्तिलाफात थे, लेकिन वो दोनों इस हद तक नहीं गए थे। मैं अक्सर आपको ये कहता रहता हूँ कि इस बंदे ने सिर्फ अपने इख्तिदार को देखा। जब एस्टेब्लिशमेंट ने इसके सर से हाथ उठाया तब से ये जिस तरह मछली कम पानी में तड़पती है वैसे तड़प रहा है। दुनिया का वाहिद सियासतदान है जो एस्टेब्लिशमेंट से ये कहता है, जो फौज से ये कहता है कि आप सियासत में मुदाखलत करें और मुदाखलत भी करें और मेरा साथ दें। खुद सादिक और अमीन बन के बैठा हुआ है वो भाई, जिस बंदे ने घड़ियां तक नहीं छोड़ी। यहाँ पे इस बंदे का दाव लगा, यहाँ भी लगा लिया। वो क्या सोचते होंगे सऊदी अरब वाले कि हमने तो तोहफे दिए थे। और ये जो घड़ियों वाली करप्शन है ये कुछ भी नहीं है, अभी और मजीद इसके कारनामे सामने आने वाले हैं। आज ये बंदा बंद गली में खड़ा है। इसने मुल्क में फितना, फसाद, अफरा तफरी पैदा कर रखी है। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहां कौन सरमायाकारी करेगा, कौन अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो 6 माह से ये कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाया जाए, लेकिन उसमें खान साहब बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। भाई वो आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ एक मजा हुआ सियासतदान है, उसने निचोड़ कर रख दिया इन्हें। 4 हुकूमतें इनके पास थी, KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और हमायत भी थी। खुद कहते हैं खान साहब कि मुझे तो पहले ही पता होता है। वो कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो वो भाई पूछ के नहीं आती, चारों तरफ से घेर लेती है। खान साहब के साथ भी आजकल यही कुछ हो रहा है। पहले इनको शिकस्त हुई, 52 जलसे इन्होंने किए, 2 लॉन्ग मार्च किए, आज भी रावलपिंडी में रुल रहा है। चंद हजार लोग जमा कर पाया ये बंदा। पंजाब की इंतजामी मशीनरी, KPK से ये लोग बसें भर भर कर लाए, गिलगित बल्तिस्तान से और आजाद कश्मीर से, लेकिन फिर भी 4-5 हजार 6 हजार होंगे भाई बंदे। तो बुरी तरह खान साहब आज के जलसे के बाद आप ये कह सकते हैं कि खान साहब का अखीर हो गया है। खान साहब की सियासत का आप खात्मा समझे आप। और दूसरी जो इससे भी बड़ी खबर है या फिर बुरी खबर है खान साहब के लिए, ये खबर इंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी फैज हमीद के जो करीबी लोग हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि जनरल फैज हमीद साहब मंडे के रोज रिटायरमेंट ले लेंगे। पिछले 4 साल से हम सुन रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जो अगले आर्मी चीफ होंगे वो है जी जनरल फैज हमीद साहब। और 6 माह से खान साहब ने पूरे मुल्क में जो ड्रामा और इंतशार की सूरत हाल पैदा कर रखी थी, उसका बुनियादी मकसद ये था कि खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। और इनके जो मर्जी के आर्मी चीफ थे वो तो भाई बच्चा बच्चा जानता है कि वो फैज हमीद साहब थे। तो जो सपोर्ट खान साहब को पिछले 4 सालों से थी, खान साहब कहते थे कि मुझे पहले खबरें मिल जाती हैं, तो भाई वो फैज हमीद साहब ने भी कबल अज वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एक और है जी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब, इन्होंने भी इससे पहले इनकी तरफ से भी ये कंफर्म किया गया
है कि वो भी बहुत जल्द रिटायरमेंट ले लेंगे। ये नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि खान साहब की सियासत, भाई ये अवामी लीडर तो थे नहीं, ये भाई उनके मेहनत की वजह से, उनके बलबूते पर ये इक्तदार के अवानों में पहुंचे थे। लेकिन वो अब जो पहले वाली एस्टेब्लिशमेंट है वो तो भाई अब घरों को जा रही है। वो तो अब उन्होंने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, तो अब खान साहब को भी चाहिए कि आज रावलपिंडी वाला जलसा करे, और जितने को अवाम इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, अब खान साहब को भी संजीदगी से सोचना चाहिए। और इससे पहले के लोग इन्हें गंदे टमाटर और अंडे मारे, इन्हें भी अब सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।